बच्चों कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी को मालूम है कि नवनीत का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। इससे पहले मैंने 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन था मल्टीपल चॉइस वाला मैथ्स पेपर फर्स्ट का सारे क्वेश्चन मैंने करा दिया है। ठीक है, पांचों का पांचों सेट करा दिया है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट सेकंड का, है ना। पेपर फर्स्ट जो था उसका करा दिया हूँ और पेपर सेकंड जो है वो आज कराने जा रहा हूँ। आज हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है जो 4 मार्क्स के लिए आता है पेपर सेकंड में, है ना, वो करने जा रहे हैं। मैथ सेकंड का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो जैसा आपको हेडिंग यहाँ पे दिया है, अगर आपके पास नवनीत का प्रैक्टिस सेट है तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर सेकंड है और कौन सा पार्ट है, पार्ट सेकंड। ठीक है, ये पार्ट सेकंड है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा आपको दिया हुआ है ये पहला क्वेश्चन। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल पे एक बात बता दूं आपको, डिस्क्रिप्शन में पिछला जो वीडियोस है जो भी मैंने सॉल्व करा है नवनीत का, सारे का लिंक दे दिया है हमने। दूसरा जो है हमारा टेलीग्राम जो चैनल है वो भी आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ भी ज्वाइन हो सकते हो नोट्स वगैरह हासिल करने के लिए। ठीक है, वहाँ पे आपको अपडेट मिलता रहता है। ठीक है, तो आ जाते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, आउट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज डैश लाइज टू द राइट ऑफ द ओरिजिन ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हमारा हो गया ग्राफ पेपर के ऊपर जो एक्सिस बनाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह से बनता है, आपको मालूम होगा। अब क्या बोल रहा है, पॉइंट जो कहाँ लाई करता है, राइट ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन के राइट में। ओरिजिन कहाँ होता है, ये हो गया आपका ओरिजिन, सेंटर में होता है आपका ओरिजिन, ये आपको मालूम होगा। ठीक है, ओरिजिन तुम्हारा यहाँ पे होता है, इसके राइट साइड में बोला है, मतलब इस तरफ बोला है। ठीक है, ऑन एक्स एक्सिस, एक्सिस के ऊपर बोला है, यानी एक्सिस के ऊपर यहाँ पे कोई पॉइंट होगा। ठीक है, तो वाई जब भी एक्सिस के ऊपर रहता है तो वाई वाला पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। वाई वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जहां भी y वाला 0 है वो लेंगे। ठीक है, तो y वाला 0 कौन सा है, तो ये y वाला ये भी 0, ये 0 नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा राइट। ये वाला भी ऑप्शन राइट नहीं होगा, या तो D होगा या फिर A होगा। और किधर है, राइट साइड में। तो x वाला देखो यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और इस तरफ क्या होता है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है। तो राइट साइड में इसका मतलब क्या होगा, x जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे x देखो नेगेटिव दिया है और यहाँ पॉजिटिव दिया है, इसका मतलब हमारा राइट आंसर बच्चों क्या होगा, डी वाला हमारा राइट आंसर होगा। समझ में आया कैसे करना था क्वेश्चन। ठीक है, फिर से बोलता हूं, क्या बोला था इसके अंदर, बोला था पॉइंट जो लाइज करता है राइट साइड है, ओरिजिन के राइट साइड। ओरिजिन यहां होता है, इसके राइट साइड बोला है, तो ये पूरा का पूरा राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया। और एक्सिस के ऊपर बोला है, किसके राइट साइड में, एक्स एक्सिस के ऊपर बोला है, एक्स के ऊपर बोला है, तो वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आपको ये बोलता है वाई एक्सिस के ऊपर है, अगर y एक्सिस के ऊपर बोलता तो फिर क्या हो जाता, फिर x वाला जो आपका रहता वो 0 हो जाता। क्लियर, ये बात आपको समझना चाहिए। ठीक है, अब इधर बोला तो पॉजिटिव, अगर यहां पे पॉइंट बोलता लेफ्ट साइड में तो फिर क्या हो जाता, x वहां पर नेगेटिव हो जाता। क्लियर हो गया सभी को। आगे बढ़ते सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया, इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर इफ हाइपोटेनस पी आर 12 डिग्री। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूं। अब हाइपोटेनस जो दिया 12 का दिया है, अब पी क्यू आर ट्राइंगल का नाम है पी क्यू आर, और आर कितना दिया है, पी आर कितना दिया है, 12 दिया है, यानी यहाँ पे जो पोजीशन है 12 दिया है। और आपको ये भी बता रहा है कि ये जो है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है। और क्या बोला, पी क्यू 6 है, पी क्यू क्या है, ये 6 है। ठीक है, और व्हाट इज द मेजर ऑफ पी, पी कितना एंगल होगा, पी कहाँ है भाई, पी यहाँ पर, ये कितना डिग्री होगा, ये कितना डिग्री होगा, ये मालूम करना है आपको। देखो ये 6 है, ये साइड 6 है, और ये साइड जो है हाइपोटेनस है इसका ठीक डबल है। हाइपोटेनस क्या है, उसका ठीक डबल है। या दूसरा लैंग्वेज में मैं ये बोलूं, हाइपोटेनस का हाफ कौन सा है, पी क्यू जो साइड है हमारा, जो दिख रहा है 6 है, वो क्या है, हाफ है, 12 का हाफ है। यानी हाइपोटेनस का साइड जो है वो क्या है, हाफ है। कौन सा साइड जो है, पी क्यू। और जो हाइपोटेनस का हाफ होता है वो कौन से एंगल के सामने होता है, वो आपका 30 डिग्री जो एंगल होता है उसके सामने होता है। तो हमको मालूम है 30, 60, 90 जो एंगल का थ्योरम है उसके हिसाब से वो क्या होता है, वो 30 के सामने वाला जो होता है ना, 30 एंगल के जो सामने वाला जो साइड होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस क्या किसके सामने होता है, जो 90 के सामने होता है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। तो हाइपोटेनस का क्या होता है, हाफ होता है, ये हमको मालूम है। यानी अगर ये 12 है तो ये 6 है। ये क्लियर हो गया। इसका मतलब ये जो था 30 डिग्री था, इसका ठीक सामने वाला क्या है, 30 डिग्री। अगर ये 30 है, 90 है, तो ये क्या होगा, ये 60 होगा। ठीक है, ये 30 है, 90 है, तो ये 60 होगा। क्लियर। तो क्या पूछा था, व्हाट इज द मेजर ऑफ पी, पी का मेजर कितना है, तो भाई पी का मेजर कितना है, 60 डिग्री। तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो आपका है
क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है कि अगर साइन थीटा की वैल्यू जो दिया है 3/5 दिया है तो कॉस थीटा मालूम करना है। तो सबसे पहले आपको साइन थीटा दिया है, तो एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, आइडेंटिटीज वाला जो फॉर्मूला है क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है ना। ये फॉर्मूला आपको मालूम है बच्चों। अब मुझे ये बताइए कि साइन थीटा की वैल्यू कितना दिया, 3/5, तो आप यहां पुट कर दो 3/5। कहां से आया, ये देखो, ये यहां से आया, बात समझ रहे हो। और ये फॉर्मूला आपको मालूम है, अगर ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर पढ़े हो तो। ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर अगर अच्छे से नहीं पढ़े हो तो पूरा जो चैप्टर है हमने एक ही वीडियो में पूरा हमने डाल दिया है, वो आप चैनल पे चेक कर सकते हो। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, वहां से आप चेक कर सकते हो। पूरा का कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर एक ही वीडियो में मैंने कंप्लीट करा दिया है। वो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर करने के बाद आपका कम से कम 6 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन उसमें कराया गया है और बेसिक से कराया गया है, कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा वहां से। अब यहां पे क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा 1, अब 3 का स्क्वायर करोगे कितना हो गया, 9 हो गया, और 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब 9/25 जो है आप जब शिफ्ट करोगे तो यहां से जाकर इस तरफ जाएगा, तो यहां पे प्लस में तो उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 9/25 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 25 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, 25 1 25, तो कितना आ जाएगा 16/25। और 16/25 अब क्या करोगे, यहां पे देखो, यहां पे पावर लगा हुआ है, दिख रहा है, तो पावर हटा दो आप, तो स्क्वायर रूट करोगे, है ना, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 16/25, तो ये हटाओगे कितना आएगा 4/5, तो फाइनल आपका आंसर कितना आएगा 4/5 हो जाएगा। तो 4/5 किधर है, तो डी वाला ऑप्शन ये राइट होगा आपका 4/5। सभी को समझ में आ गया कैसे करना था, ठीक है। वैल्यू पुट करना है, आइडेंटिटीज वाला जो फॉर्मूला उसके अंदर, फिर उसके बाद सॉल्व करना है और आंसर लाना है। अब अगला क्वेश्चन दिया है, ट्राइंगल एबीसी जो है वो सिमिलर है डीईएफ के, तो अपने को AB जो है अपॉन डी दिया है और डैश अपॉन EF दिया है। जब दो ट्राइंगल जो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो उसका एंगल जो होता है कॉन्ग्रुएंट होता है। जब दो एंगल कॉन्ग्रुएंट, उसका जो एंगल क्या होते हैं, सभी के सभी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, है ना। और साइड क्या होता है, प्रोपोर्शन में होता है। तो क्या होता है, AB अपॉन डी आया, AB का किसके साथ बना, D, AB अपॉन डी आया, तो EF बोल रहे हैं, तो EF जो ये है, तो यहां से क्या बनेगा, BC बनेगा। अगर AB अपॉन डी जा रहा है तो इसी तरह EF बना है, तो EF किसके साथ बनेगा, BC के साथ बनेगा, ठीक है। तो यहां क्या आएगा आपका BC आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो है C, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 का B सेक्शन जो रहता है 1 मार्क्स के लिए होता है। अब इसमें देखो पहला क्वेश्चन दिया है बच्चों कि ट्राइंगल के अंदर D इज द पॉइंट साइड BC सच दैट कि BDC जो है कोलिनियर है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कोलिनियर, यानी एक ही लाइन पे 3 पॉइंट है। फिर उसके बाद फाइंड करने बोला है ABD अपॉन ADC, ABD अपॉन ADC फाइंड करने बोला है। तो सबसे पहले आप गिवन लिख दो। तो गिवन में आपको नजर आ रहा होगा क्या दिया है, BD दिया है, BD कितना दिया आपको 3 दिया है, और क्या दे दिया आपको DC दिया है, DC कितना दिया आपको 5 दिया है। ये बात तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। BD और DC 5 दे दिया है। अब ये फाइंड करना है, तो क्या करोगे, ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC किसके बराबर होगा। फाइंड क्या करने बोला अपने को, ये दोनों का रेशियो फाइंड करने बोला है ना। तो ये देखो, ये इसका क्या होता है, यहां पे किसके बराबर होगा, BD अपॉन किसके बराबर होगा, DC। क्यों होगा, रीजन दोगे, सेम बेसिस ऑफ ट्राइंगल्स, सेम बेसिस ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स के सेम बेसिस से, है ना। इसके बेस पे जब दो ट्राइंगल के बेसिस, सॉरी बेसिस मैं लिखा हूं वहां पे, यहां पे बेस नहीं आएगा, यहां पे आप हाइट लिखोगे, यहां पे आपको क्या लिखना है, हाइट्स, ठीक है। इसका हाइट सेम है या इक्वल हाइट है, एक ही हाइट है या इक्वल हाइट लिखो, यहां पे सेम लिखो या इक्वल लिखो, दोनों चलेगा। सेम हाइट है, इक्वल हाइट है, तो इसका बेस क्या होगा, बेस प्रोपोर्शन में होगा, इसलिए उसका बेस क्या होगा, प्रोपोर्शन में होगा। इसलिए हम लोग लिखेंगे BD अपॉन DC, ठीक है। तो BD अपॉन DC का वैल्यू कितना दिया, 3/5 दिया है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल
ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी कितना आ जाएगा, ये उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर बन गया। कैसे करना था आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, किस तरह सॉल्व करना था। ठीक है, तो आगे मैं सॉल्व करता हूं अगला क्वेश्चन जो तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन। क्या बोला, ड्रॉ करने बोला है। क्या ड्रॉ करने बोला, ड्रॉ सेक पी क्यू ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। एक सेक ड्रॉ करने बोला तो कर लो। तो मैं यहां से लेकर यहां तक एक सेक ड्रॉ कर लेता हूं। कितने का बोला है, 6 सेंटीमीटर का। नाम दे देता हूं पी क्यू बोला तो पी क्यू दे दिए। अब किस रेशियो में डिवाइड करने बोला है, 2 और 3 का। किस रेशियो में, 2 और 3 का। यहां पे किसी भी एंगल के हिसाब से तुम क्या करो, एक लाइन ड्रॉ कर दो। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दो। फिर इस लाइन को कितना हिस्सा है, 2 3 5, टोटल कितना 5 हिस्से में डिवाइड कर दो, है ना। यहां पे तुम क्या करो, कंपास की मदद से कट करते चले जाओ। कितना करोगे, 5 हिस्से में डिवाइड कर दोगे। ठीक है, 1 2 3 4, 5 हिस्से में डिवाइड करोगे। अब उसके बाद क्या करोगे, ये पार्ट को यहां पे एक एंगल मिलाओगे, ये दोनों को पार्ट को मिला दोगे, इस पार्ट को ज्वाइन कर दोगे, लास्ट पार्ट को ज्वाइन कर दो। अब ज्वाइन करने के बाद यहां से एंगल बनाओगे। इस तरीके से यहां पे एक एंगल बनाना है, यहां से मेजरमेंट करके, यहां से मेजर करके एक एंगल बनाना है, कंपास रख के यहां पे बनाना है। फिर सेम क्या बोला है, 2 पार्ट में, है ना, 3 और 2 के पार्ट में, 2 और 3 के बोला है। तो यहां पे दूसरे वाले पे भी सेम एंगल ऐसे बनाओगे। फिर यहां पे मेजर करोगे ये रख के। ठीक है, तो जो जितना है वहां पे आएगा, यहां पे भी इतना करोगे। ठीक है, तो यहां पे करोगे, यहां पे करोगे। फिर उसके बाद क्या करोगे बताओ। ठीक है, यहां पे सेम बनाओगे और यहां पे रखकर कट करोगे। तो यहां पे रख के इसको कट करोगे। ठीक है, कहां से ले रहे हो, यहां से। तो दोनों जब कट करोगे तो यहां पे इस तरह से एक एंगल बनेगा। ठीक है, तो आपका ये जो रेशियो बन गया 2 और 3 का, यहां पे 2 बना, यहां पे 3 के रेशियो में चेंज हो गया। और यहां पे नाम दे सकते हो आप पी क्यू, यहां पे लगे तो आर दे दो नाम। तो इस हिसाब से आपको चेंज करना रहेगा। इसको समझ में आया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो दिया आपको, पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक इफ क्यू पी एस 110 है। क्यू पी एस कहां दिख रहा है, क्यू पी एस ये है 110 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ क्यू आर एस। मेजर ऑफ क्यू आर एस फाइंड करना है। ये फाइंड करना है कितना है, गिव रीजन, और रीजन देने का। सबसे पहले गिवन दे दो, तो मैं गिवन को लिख देता हूं, पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, पूरा लिख दो, है ना। क्वाड्रिलेटरल पी क्यू इज अ साइक्लिक है। फिर उसके बाद क्या हो गया, एंगल क्यू पी एस कितना है, 110 दिया है। ठीक है, देन फाइंड द मेजर बोला है ना, क्यू आर एस बोला है। तो क्या लिखोगे, एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल क्यू आर एस, दोनों का सम कितना है, 180 के इक्वल होगा, है ना। तो क्या है, अपोजिट, क्या है, अपोजिट एंगल है किसके, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के। ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, पूरा लिख सको तो लिख दो। ठीक है, तो दोनों का सम कितना होता है, हमेशा 180 होता है। तो ये कितना दिया है, 110 दिया है। कौन सा 110 दिया आप लिख दो, क्यू पी एस 110 दिया है। तो क्यू पी एस की जगह पे क्या लिख दोगे, 110, और क्यू आर एस ऐसी रहेगा। अब ये 110 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस कर दो, 180 माइनस 110। जब माइनस करोगे तो 180 में से गया तो कितना आ गया, 70 आ गया। एंगल क्यू आर एस कितना आ गया, 70। ठीक है, तो क्लियर हो गया, ये फाइनल आपका आंसर आ गया। अब आगे बढ़ते ये क्वेश्चन करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको कैसे करोगे, ये दिया हुआ है आपको 2 sin थीटा, तो लिख दो आप 2 sin थीटा फाई cos थीटा, इतना हो गया। अब tan थीटा फाइंड करने का अपने को। अब 2 उधर जाएगा, cos इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू 5/2 हो जाएगा। 2 को इस तरफ लेके गए और cos को इस तरफ लेके आए, तो cos क्या आ गया, sin के नीचे आ गया, 2 उधर जाके 5 के नीचे आ गया। इतना क्लियर हो गया।
अब यहां पे क्या हो जाएगा, एक रीजन दोगे और लिख दोगे tan थीटा इक्वल टू 5/2। यहां रीजन क्या दोगे, आपको रीजन देना पड़ेगा tan थीटा, मैं यहां ऊपर लिख देता हूं, जगह नहीं है तो tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा के। ये आपको रीजन देना है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से फाइनल आंसर आप बना के लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर बन गया, ये आ गया। तो 4 क्वेश्चन था, मैंने चारों क्वेश्चन करा दिया है। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ।